Hello everyone, how are you all? Welcome back to our UPSC, and we have reached to the third lecture in the series of completing history, ancient जो history का part है वो यूके पीसीएस का वो हम कर रहे हैं। तो हम थर्ड सीरीज में पहुंच गए हैं यार, और आज हम पढ़ने वाले हैं एंशंट हिस्ट्री। बेसिकली जो हमारा प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के बाद वाला जो पीरियड आता है उसको हम एज अ एंशंट हिस्ट्री बोलते हैं। और इसमें क्या क्या कौन कौन आया, या आपने उस बुक के थ्रू भी देखा होगा, जो भी रिकमेंडेड बुक है इसकी, कि जैसे कोनन साकाज कुशान जाते हैं। तो एक हम फॉर्मेट में पढ़ने की कोशिश करेंगे यार, हम डायरेक्ट इसको इनके पॉइंटर्स पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि हर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। ठीक है, ये मैंने एक फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करी है कि कब कौन आया, क्योंकि एक क्रोनोलॉजी पता होना जरूरी है। अगर कोई आपसे पहले ही बोल दे कि कुनिंद गुप्तास के बाद में आए तो ये बेवकूफ़ी होगी। तो इसीलिए ये थोड़ा बहुत जानना जरूरी है कि मौखारी कहाँ पर रूल करते थे और ये हर्षाज कहाँ पर रूल करते थे। ठीक है, और ये उत्तराखंड के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं हम। ठीक है गाइस, and if you're liking my videos, so I would ask you to please subscribe and appreciate if you're liking it, so that I can continue these videos. Okay, बिफोर गोइंग ahead, अभी तक हमने क्या क्या देखा एक बार देखने की कोशिश करते हैं। सी व्हाट ऑल वी हैव स्टडीड टिल नाउ इज, हमने प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड देखा है। एक सेकंड, प्रोटो से हमने पहले प्री देखा। जस्ट वेट अ सेकंड। सो वी ट्राइड टू सी प्री हिस्टोरिक, राइट। एंड प्री हिस्टोरिक में हमने पीरियड कौन सा चलता है प्री हिस्टोरिक का। अगर आप नॉर्मल हिस्ट्री जब पढ़ती हैं उसी पे पार्ट चलता है 5 लाख BCE टू 1000 BC, 3000 BCE तक का पीरियड चलता है। जब आप नॉर्मल हिस्ट्री में इस पीरियड को डिवाइड करते हो आप पेलियोलिथिक, मीजियोलिथिक, नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक एंड मेगालिथिक पीरियड में कन्वर्ट करते हो आप इनको, राइट। ये सब आप पढ़ते हो नॉर्मल हिस्ट्री में। यूके स्पेसिफिक में आपको जानना था कि यहाँ पर कौन कौन से हमारे सोर्सेज एंड आर्कियोलॉजिकल साइट कौन कौन सी मिली, जो मैंने आपको पढ़ाया था। तो आपको जहां तक ध्यान होगा कि हमने पढ़ा था तीन चार प्लेसेस पढ़ी थी, चार डिस्ट्रिक्ट्स बेसिकली, और वो कौन कौन सी थी। फर्स्ट वाज उत्तरकाशी, चमोली, एंड आप भी एक बार रिकॉल करें यार पॉज करके, तो ये हमारी रिटेंशन मेमोरी ज़्यादा टाइम तक बढ़ा देगी। ठीक है, चमोली मेरे साथ या तो बोले पिथौरागढ़ एक स्टेप आगे रहे, पिथौरागढ़ एंड सबसे इंपॉर्टेंट अल्मोड़ा, जहाँ पर सबसे साइड ज़्यादा साइड मिली थी। तो यूके उत्तरकाशी में, हमें बताओ आपको कौन सी एक साइट थी हमारी, हुडली नाम की साइट थी, जहां पर हमें ब्लू कलर फाउंड आउट हुआ यार उस टाइम पे। और ये कब की बातें चल रही हैं यार, ये इस पीरियड के दौरान की बातें चल रही हैं। 10,000 साल पहले, 6,000 साल पहले। पीरियड जानना जरूरी नहीं है, बस इतना जान लो कि प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड चल रहा है। ठीक है, चमोली में हमें कौन कौन सी साइट मिली। हमें एक किमनी विलेज मिला, किमनी गांव। एक हमें ग्वारखा केव्स मिला, और एक इसका नाम आप पता करें, अगर आपने नोट्स बना रखा है तो एक बार देखो। पिथौरागढ़ में हमें एक साइट मिली, बंकोट। अल्मोड़ा में हमें चार साइटें थी, याद है सबको, लुथाप, पेटशाला, फलसीमा एंड एक बहुत ही लाखोडियार केव्स। तो पहले चैप्टर में ज्यादा पढ़ने लायक कुछ नहीं था, इतना ध्यान में रह जाए वही बहुत है यार, राइट। फिर हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में गए। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में कौन सा कहते हैं, जो एंशियंट हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री के बीच के पीरियड को क्या कहते हैं। तो 1000 BCE, ये 1500 BCE से आप लेके चलो इसे 600 BCE तक। इस पीरियड में जो जो हुआ हमारे, तो इस पीरियड में लिटरेचर डेवलप हो रहा था, खासकर कि वेद और हिंदुज्म का लिटरेचर। वेदास आ रहे थे, ब्राह्मणास आ रहे थे, पुराण्स में हमने देखने की कोशिश करी। तो यहाँ पर एविडेंसेस हमने यूके की स्पेसिफिक देखना है। देखो नॉर्मल हिस्ट्री में आप इसको पूरा पढ़ते हो, लेकिन हम यहाँ पर अगर यूके हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, तो हम पूरा नहीं पढ़ेंगे। अगर आप चाहते हो मैं एक पूरा हिस्ट्री का कोर्स ही लिया हूँ और ढंग से आपको समझा दूँ, तो बताइए, आप कमेंट करके बताइए मेरे को। लेकिन अभी हम सिर्फ यूके स्पेसिफिक रख रहे हैं, तो इसको सिर्फ हमें इतना ही सीमित रखना पड़ेगा। तो वेदास में हमने देखा उत्तराखंड को क्या क्या बोला गया, ऋषि भूमि, पूर्ण भूमि, देव भूमि। ब्राह्मणाज में, ऐत्रेय ब्राह्मणा में क्या बोला गया, उत्तर कुरु। पुराण में आप आओगे, 18 पुराण होते हैं, उसमें सबसे बड़ा पुराण स्कंद पुराण। सबसे पुराना पुराण कौन सा होता है, मत्स्य पुराण। स्कंद पुराण में हमने क्या देखा,
5 खंड में बांटा गया है, एक मानस खंड, एक केदार खंड। मानस खंड में किसे कहते हैं? अपने कुमाऊं वाले रीजन को। केदार खंड अपने गढ़वाल वाले रीजन को। केदारनाथ से याद रखना। ऑल राइट गाइज, तो हमने यहाँ तक देखने की कोशिश करी थी इसको, और इन्हीं पुराण में ब्रह्मपुर मेंशन है। उत्तराखंड, जो उत्तराखंड आज की डेट में पड़ा है, वो इन्हीं पुराण में मेंशन है। ठीक है गाइज, तो ये सब हमने देखने की कोशिश करी थी यार। हमने महाभारत में एविडेंस देखने की कोशिश करी, हमने रामायण में एविडेंस देखे थे लास्ट क्लासेस में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार देखिए उनको जाके, तो आप कनेक्ट कर पाओगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। प्लेलिस्ट को एक उससे देखना शुरू करोगे ना लाइन से, तो आपको इंटरेस्ट भी बनेगा एंड आपको कनेक्शन भी बनेगा एक प्रीवियस क्लासेस का। ठीक है, महाभारत रामायण में देखा हमने, फिर लिटरेचर में अभिज्ञान शकुंतलम एंड मेघदूत में देखा। तो डिफरेंट एरिया, इट वाज ऑल रिलेटेड कि उत्तराखंड के क्या नाम थे, और क्वेश्चन यहीं से बनेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं बनेगा। हिस्ट्री के बहुत सारे पार्ट हैं, आप एक एक पार्ट में बहुत अंदर तक ना घुसें, क्योंकि बहुत सारे पार्ट से क्वेश्चन बन सकता है। तो उसी लाइन में आज हम आगे पढ़ेंगे, और एंशंट हिस्ट्री को हम आगे ले जाएंगे। कहाँ से? ये कुनिंद से हम ले चलेंगे एंशंट हिस्ट्री को, कुनिंद डायनेस्टी से। तो पहली अगर पॉलिटिकल पावर बोलोगे आप, तो कुनिंद डायनेस्टी थी। और ये शुरू कब होती है? ये तो अराउंड 600 या 500 या 300 बीसी के अराउंड मान सकते हो। इतना स्पेसिफिक जाने की जरूरत नहीं है, ना हमें कभी मिले हैं कि इसकी स्टार्टिंग कहाँ से, लेकिन इतना पता है कि 280 तक थे ये, और फिर छोटे छोटे पॉकेट्स में रूल कर रहे थे। पहले इतना बड़ा साम्राज्य होगा, उसके बाद हराया लोगों ने इन्हें आके, तो छोटे छोटे पॉकेट्स में रूल कर रहे थे। कुनिंद के बाद हम देखेंगे साकाज। जब आप नॉर्मल हिस्ट्री पढ़ते हो तो आप उसमें पोस्ट मॉडर्न में इन्वेजन पढ़ते हैं ना, इंडो ग्रीक, साकाज, पार्थियंस एंड कुशान्स। तो उसी में जो साकाज आते हैं, ये वही वाले साकाज हैं। तो इनका पूरा एरिया में इन्फ्लुएंस रहा था, और वो उत्तराखंड में भी दिख रहा था इन्फ्लुएंस। तो 100 AD इनके कहाँ से सोर्सेज मिलते हैं वो देखेंगे। फिर आते हैं कुशान के इंपॉर्टेंट कनिष्क, जो आपने पढ़ा होगा। कुशान कब आते हैं? 100 to 200 में। देखो क्रोनोलॉजी कैसे चल रही है, ये हम देखेंगे। फिर आते हैं योद्धाज। योद्धाज एक दिल्ली हरियाणा वाले रीजन में रूल कर रहे थे, थोड़ा बहुत उत्तराखंड भी उनके अंडर में आया कुछ टाइम तक। फिर आते हैं गुप्ताज। गुप्ताज आपको पता है पूरे इंडिया में रूल कर रहे थे, 300 गोल्डन पीरियड बोला जाता है इसे पूरे इंडिया का। तो इनका इन्फ्लुएंस कहाँ पर था? यहाँ पर भी था अपना। इन योद्धाज के बाद कत्रीपुर भी आते हैं। तो कत्रीपुर के बाद जो कत्रीपुर डायनेस्टी रूल कर रही होती है ना, वो इनके अंडर होती है गुप्ताज के। वो हम देखेंगे। ये आपको मैं ओवरऑल आइडिया दे रहा हूँ हम क्या क्या देखें। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। ये आप वैसे समझने बैठते हो ना परीक्षा वाणी के एक एक लाइन, बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो मैंने ये नोट्स तैयार करे हैं, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। और ये आखिरी मोमेंट पे हेल्प मतलब रिवीजन करनी होगा ना, तो उसमें हेल्पफुल होगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं नागाज को। नागाज आते हैं, और इसका मैंने एविडेंस आपको दिया था कि भाई नागा का हमने पिछली क्लास में एक वो देखा था कि कहाँ से मिलता है। तो बहुत सारे नाग टेम्पल बना के गए, पिथौरागढ़ में हमने देखा था, राइट। एक हमने एक और टेम्पल देखा था, वो उसका नाम मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ, जो अल्मोड़ा में था, लास्ट क्लास में देखा था हमने। उस टेम्पल का नाम बताना। ये मोखारी रूल आते हैं, ये मोखारी रूल कहाँ पर था हम वो देखने की कोशिश करेंगे यार। फिर हर्षाज का पीरियड देखेंगे। हर्षा पूरे इंडिया में वो करता है, और उसका इन्फ्लुएंस हम। फिर पॉलियार्की, मतलब जो आपने पढ़ा होगा कि भाई डिफरेंट रूल शासक आ जाते हैं, मतलब बहुत सारी डायनेस्टीज रूल कर रही हैं छोटी छोटी हर हर जगह में, हर एक जगह में। तो वो हम देखेंगे। उसके बाद पौरव डायनेस्टी, जो अभी इसके बाद नहीं आती, लेकिन साइमल्टेनियसली 500 AD में रूल कर रही होती है कहीं ना कहीं, उसका इन्फ्लुएंस देखेंगे। फिर चौहान जन तोमर, जो पूरे इंडिया में रूल कर रहा था ना उस वक्त, आप जो नॉर्मल हिस्ट्री में पढ़ते हो, उनका इन्फ्लुएंस भी हम वहां पर देखेंगे, उत्तराखंड में देख सकते हैं हम। क्योंकि भाई एम्परर तो यहीं पर थे ना, हेड तो यहाँ से रूल कर रहे थे, दिल्ली साइड से, इन सब साइड से रूल कर रहे थे ना। आखिरी में हम कार्तिकपुर, और पहली हमारी पॉलिटिकल हिस्टोरिकल जो मानी जाती है कि यार ये पहली वो मानी जाती है पॉलिटिकल पावर और डायनेस्टी, उसे कार्तिकेयपुर और कत्यूरी डायनेस्टी भी बोलते हैं। इनको देखेंगे हम 700 to 1100 AD। तो आज की हमारी कहानी कहाँ से शुरू हो रही है? 300 BC से लेके 1100 AD तक खत्म करेंगे हम। उसके बाद हम मेडिवल पढ़ेंगे, जो कि 700-800 से शुरू होके 1700-1600 तक जाएगी। उसके बाद हम मॉडर्न पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें हम गोरखा शासन, ब्रिटिश का शासन देखेंगे इंडिया के उत्तराखंड के कंटेक्स्ट में। ठीक है गाइस, तो कुनिन डायनेस्टी शुरू होती है 300 AD। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कालसी इंस्क्रिप्शन, जो सोर्सेस क्या है, कालसी इंस्क्रिप्शन किन्होंने लगाए थे? अशोका ने। तो इस कालसी इंस्क्रिप्शन में
उत्तराखंड में जो ये कुनिंद डायनेस्टी रूल कर रही थी, इन्हें पुलिंद बोला गया। तो कभी आ जाए कि पुलिंद कहाँ पर मेंशन है, तो कालसी इंस्क्रिप्शन कहाँ पर है, देहरादून में। दिस एरिया वॉज नोन एज अपरांत। उत्तराखंड के एरिया को अपरांत बोला, अपरांत देश बोला जाता था। कुलिंद वर अंडर मौर्यन पावर, उस वक्त में मौर्यन पावर के अधीन थे ये लोग, कुनिंद पावर जो थी। ठीक है, तो कुनिंद के बारे में इतना कहाँ से पता लगा हमें, मेजर सोर्स क्या है, कालसी से पता लगा। इसलिए हमें पता लगा कि कुनिंद भी कुछ डायनेस्टी है। देखो, हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करना है तो कुछ ना कुछ सोर्सेस होते हैं, तो उन सोर्सेस को पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है हमारा। इस एरिया को टोलोमी, ये नाम है टोलोमी, एक हिस्टोरियन थे ये जो आए थे। इन्होंने बोला ब्यास, गंगा और यमुना के एरियाज को, ये वाले एरिया को जहाँ पर वो है, ये उत्तराखंड के एरियाज बता रखे थे इन्होंने। मतलब ये वाला उत्तराखंड का एरियाज नहीं, इन्होंने इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दी इन एरियाज के बारे में, टोलोमी ने। इनके सबसे मोस्ट, अगर कोई पूछे अमोघ भूति कौन सी डायनेस्टी से थे, तो भाई याद आना चाहिए कि हमारा ये अपना कुलिंद डायनेस्टी से थे अमोघ भूति। इनके अमोघ भूति कॉइन्स आए, दूसरे कॉइन्स थे अल्मोड़ा कॉइन से भी मिले थे, लेकिन अमोघ भूति कॉइन्स हमें बताते हैं, जिसमें एक देवी की पिक्चर थी एंड डियर की पिक्चर थी, मृग। ठीक है, ये हमें 100 एडी के करीब में मिले, और अमोघ भूति उस वक्त मतलब ही गॉट डाइड। अब अमोघ भूति के बाद कौन आया, तो आपको ध्यान आ जाना चाहिए 100 एडी मतलब पोस्ट मॉडर्न में साकाज ने अटैक किया वेस्टर्न फ्रंट पे, तो उनका इन्फ्लुएंस आ गया। तो इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं देखा, बस ये देखना है कि प्लेन एरियाज जो है ना उत्तराखंड का, वो लेने की, ऑक्यूपाई करने की कोशिश करी। और एक हमें सोर्सेज कहाँ से मिलते हैं, तो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी सारे टेम्पल्स हैं। एक लास्ट टेम्पल आपने बताया होगा मेरे को, जो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, उसको कमेंट में बताना मेरे को। एक कटारमल सन टेम्पल से हमें मिलता है, बहुत सारे सन टेम्पल बनाए शाकाज ने, तो इसकी पुष्टि करता है कि यार शाकाज ने यहाँ पर रूल करा। तो यहीं पर कटारमल सन टेम्पल भी है। ठीक है, फिर कुषाण आए, कुषाण। अब कुषाण में हमने क्या ध्यान रखना है कि इनके सोर्सेज हमें कहाँ से बने, वीरभद्र। वीरभद्र किसे बोलते हैं, ऋषिकेश को। मोरद्वाज किसे बोलते हैं, कोटद्वार को। और गोविसाण बहुत इंपॉर्टेंट जगह है यार, ये कुषाणों का गढ़ माना जाता था, कि कुषाण यहाँ से ही फेमस है। काशीपुर कहाँ पर है, उद्धम सिंह नगर में, ये देखो काशीपुर। पुराना नाम गोविशाण। हरिद्वार का पुराना नाम वीरभद्र। मोरद्वाज का पुराना नाम कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल में पड़ता कोटद्वार। ठीक है, फिर हम आते हैं योध्या में। योध्या, योध्या देखो ये वाले रीजन में रूल कर रहे थे यार, यहाँ तो नहीं है। अगर आप लो तो दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल वाले रीजन में योध्या रूल कर रहे थे, तो ऑब्वियसली उत्तराखंड में उनके इन्फ्लुएंस में आया होगा। तो इनका रीजन देख लो आप, योध्या कहाँ पर थे, तो जौनसार, कालोडांडा, पौड़ी में जो पड़ता है, देहरादून में जौनसार वाला रीजन पड़ता है। इन्होंने कुशांस को हराया। जो इंपॉर्टेंट चीज इनके लिए याद रखनी है, आपने रखनी है, बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका जो देहरादून में है, वो किसने करा, शीलवर्मन। तो शीलवर्मन कभी आ जाए, किसके रूलर थे, तो योध्या रूलर थे। अब इसमें कंफ्यूजन है, तो इसका मतलब ये पूछा नहीं जाएगा जिस भी चीज में डिबेट है, कुलिंद के थे या योध्या में थे, खुद ही हिस्टोरियन, इसमें अभी डिबेटेबल है ये टॉपिक। तो बस ये ध्यान में रखना, बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका वज इन योध्या पीरियड एंड वो शीलवर्मन ने 200 एडी के करीब बनाया, ना कि कुषाण, ना कि साकाज, बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका। अब जब ये हो गया तो कत्रीपुर डायनेस्टी आ गई। तो कत्रीपुर डायनेस्टी कभी बोलेंगे गुप्ता के बाद आई थी, नहीं, उससे पहले आई थी कत्रीपुर डायनेस्टी, योध्या के बाद। इन्होंने यूके, एचपी, रोहिलखंड पार्ट को रूल किया। ठीक है, इनके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, इतना ही ध्यान में रखना बस, कि योध्या के बाद कौन आया, कत्रीपुर। देन विल सी गुप्ताज रूल 300 एडी से लेके 400 एडी। देखो, गुप्ता का रूल तो पूरे इंडिया में चल रहा था। श्रीगुप्त ने शुरू किया था, नॉर्मल हिस्ट्री में पढ़ते हो, श्रीगुप्त, घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू, फिर हम पढ़ते हैं कुमारगुप्त, सकंदगुप्त, ऐसे करके इनकी क्रोनोलॉजी पढ़ते हैं ना। यहाँ पर हमें इतना नहीं देखना, हमें बस ये देखना है कि हमें उत्तराखंड का पार्ट कहाँ पर नजर आया, समुद्रगुप्त के प्रयाग परिस्थिति में हरिसेन के अंडर। तो ये बोलते हैं कि यार गुप्ता रूल जब चल रहा था तो कत्रीपुर इनके अंडर था, तो मतलब रूल तो कत्रीपुर कर रहे थे, लेकिन वो इन्होंने इनके अधीन थे ये गुप्ताज के। ठीक है, इतना समझ लो। फिर नागा आए, तो हमेशा याद रखो नागा गुप्ताज के बाद आए, गुप्ताज से पहले नहीं। 400 से 500 एडी, और मखारी से पहले थे नागा। अब मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि भाई नागा के हमें वो मिले थे टेम्पल वगैरह, कहाँ पर मिले थे हमने, कहाँ पर देखे थे, उस टेम्पल का नाम मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ, लेकिन हमने देखे कहाँ थे, पिथौरागढ़ में, राइट। मोखारी रूल, मोखारी देखो, जब
500 से 600 के बीच में कन्नौज में एक मुखारी रूलर डेवलप हो रहे थे, फ्लरिश कर रहे थे। और लास्ट रूलर इनके ग्रहवर्मन थे, जिनको मार के हर्षा ने अपना एम्पायर बनाया था 600 से 700 एडी। ठीक है। अब हर्षा एक इंपॉर्टेंट चीज है, हर्षा को पढ़ना पड़ेगा ही, क्योंकि हर्षा हम वैसे भी बहुत डीप में पढ़ते हैं। लेकिन उसमें अभी जो हमने देखना है बस, यूनसांग उनके विजिटर थे, ये तो आपको याद होगा ही। ये यहाँ पर याद जो करना है वो ये है, पोलो हीमोपोलो जो ब्रह्मपुर को बोला गया, उत्तराखंड को इन्होंने डिस्क्राइब किया इसको, इस एरिया को। ठीक है। हरिद्वार के बारे में भी लिखा, और हरिद्वार को इन्होंने बोला म्यो योलो करके कुछ बोला इन्होंने, इतना ध्यान में रखना बस यार, इतना ही देख लो। ठीक है। बुद्धिज्म को फैलाने के लिए ये गए थे वहां पर। ब्रह्मपुर, हिस्टोरियन कनिंगम कहते हैं ये टुडे गुड़वाल और कुमाऊं के रीजन को ब्रह्मपुर बोला गया। और उन्होंने क्या बोला, पोलो हीमोपोलो। ठीक है। अब पॉलियार्की का पीरियड आ गया। चलो इससे पहले एक बार हम देख लें हमने क्या क्या देखा यार। देखो हमने इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, हमारी कहानी शुरू होती है कुलिंद से। हमने देखा था 300 BC से लेके 280 तक इनकी कहानी चलती है। इसमें एक इंपॉर्टेंट राजा हमने देखने थे, अमोघपुती। और इतना ज़्यादा हमने इसमें देखने की कुछ वो नहीं करना था कि भाई बहुत कुछ देखना है। अमोघपुती के कॉइन्स मिलते हैं, पावरफुल रूलर थे, तो कुलिन डायनेस्टी रूल कर रही थी। फिर हमने देखना था यार, हमने क्या देखा था, कुलिन के बाद कौन आते हैं, जो फॉरेन पावर थी, साकाज। इसका हमें कहाँ से मिलता है, कटारमल सन टेम्पल। कहाँ पर है, अल्मोड़ा। प्लेन एरियाज को ऑक्यूपाई करते हैं। फिर आते हैं कुषाण, ये हमारे तेराई वाले रीजन को भी ऑक्यूपाई कर लेते हैं। और इनका हमें 3 जगह से सोर्सेज मिलते हैं, वो 3 जगह बताओ यार, वीरभद्र, कोटद्वार एंड गोविसाण, दैट इज काशीपुर। काशीपुर को ही कुषाण का एक बहुत इंपॉर्टेंट गढ़ माना जाता था। कांति प्रसाद नौटियाल ने गोविशाण बताया है कि भाई ये कुषाणों से रिलेटेड थे। फिर हमने देखा कुषाण आ गए। उसके बाद हमने क्या देखना था कि भाई कुषाण हमारे 200 AD तक रहे। फिर यौध्या डायनेस्टी आई। यौध्या में हमने देखना था यार, बाढ़ वाला जो था वो यज्ञ जो था वो इन्होंने बनाया था, ये योद्धा ने। फिर हम आए कत्रीपुर, और ये किसके अधीन था, गुप्ताज के। गुप्ताज में कहाँ पता चला हमें, समुद्रगुप्त के इंस्क्रिप्शन, अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन जो हरिसेन ने लिखा है। फिर गुप्ताज के बाद हम किस में आए, जल्दी बताओ, नागाज। फिर मोखारी। मोखारी को किसने हटाया, हर्षा ने। हर्षा के बाद हमें पॉलियार्की देखने को मिली, बावनगढ़ जो हो जाते हैं, वो तो गढ़वाल का एरिया था, लेकिन बहुत छोटे छोटे रूल और आने लग जाते हैं। बावनगढ़ भी इसी पॉलियार्की इसको बोला जाता है। ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, पीरियड ऑफ पॉलियार्कीज। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेवरल गढ़s। ठीक है। तो गोविशाण, ब्रह्मपुर, ये हमने देख लिए थे, इनको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये जानो कि उस टाइम पे पॉलियार्कीज आ गई थी, पॉलियार्की होने लग गई थी, डिफरेंट डिफरेंट उनका रूल। पौरव डायनेस्टी जो 500 से चली हुई आ रही थी, इन्होंने ब्रह्मपुर रीजन में रूल किया। इनके इंपॉर्टेंट रूलर देख लो, विष्णु वर्मा। हमें ग्रह वर्मा जो है ना, वो उनकी हर्षा ने उनको डिफीट किया था, एंड देन उन्होंने हर्षा बनाया था। ये कौन से थे, मुखारी के। तो ये लेकिन विष्णु वर्मन, ऋषि वर्मन, अग्निवर्मन, ये सब पौरव के हैं। ये याद करना चाहो तो कर लो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चौहान के रूलर वृगराज जो बहुत इंपॉर्टेंट रूलर रहे थे, अब ये 900 टू 1100 AD के अराउंड, इन्होंने सदर्न यूके को ऑक्यूपाई कर लिया था। तोमर ने ईस्ट यूके ऑक्यूपाई कर लिया था। कोई नहीं पूछ रहा आपसे। अब जो पूछेगा कोई तो वो कार्तिक के ऊपर और कत्यूरी से पूछा जाएगा दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो 700 AD के बाद मतलब 700 AD में आ गए थे हर्षा के बाद, कत्यूरी का वहां पर रूल चला था 300 साल तक, मतलब 700 से 1000 AD तक इनकी कैपिटल जोशीमठ में थी। ज्योतिर्मठ भी जिसे बोलते हैं, चमोली में, कार्तिकेय पैलेस प्लेस। फिर लेटर कैपिटल शिफ्ट हुई अल्मोड़ा में, कत्यूर वैली में। तो कत्यूरी डायनेस्टी जो बोला जाता है वो कहाँ पर है, कत्यूरी वैली में। कहाँ पर, अल्मोड़ा में, बैजनाथ की जगह पे। ठीक है। सोर्सेस क्या हमें मिलते हैं इसमें, बागेश्वर,
डिस्ट्रिक्ट है पूरी। कंडारा कॉपर इंस्क्रिप्शन, पांडुकेश्वर इंस्क्रिप्शंस, बैजनाथ की इंस्क्रिप्शन, कुटिला इनकी लिपि थी, ब्रॉन्ज इंस्क्रिप्शन। इस डायनेस्टी को पहली हिस्टोरिकल डायनेस्टी भी बोला गया। तो अगर क्वेश्चन आएगा पहली हिस्टोरिकल डायनेस्टी किसे माना जाता है, तो वो है हमारी कार्तिकेयपुर। तो कहाँ से, मतलब कार्तिकपुर उन हिस्ट्री में एटिक्सन ने क्या बताया कहाँ से है, जहाँ से सतलुज शुरू हो रही है वहां तक, वहां से लेके गंडकी जहाँ पर खत्म हो रही है, तिब्बत का एरिया ऊपर में, और नीचे में रोहिलखंड का एरिया, ये वाले जो एरिया में बताया। अब देखो पांडुकेश्वर कहाँ पर, एक बार लोकेशन देख लो ताकि हम बार बार इनके नाम सुनेंगे क्योंकि इंस्क्रिप्शन मिले हैं यहाँ पर। तो पांडुकेश्वर एक हिस्टोरिकल साइट है, वो है हमारी चमोली जिले में। ज्योतिर्मठ भी चमोली में है जिसे जोशीमठ बोला गया। कहाँ पर, कौन इनिशियल कैपिटल वो कार्तिकेय की, कार्तिकेयपुर की ये थी। बागेश्वर में बैजनाथ, एंड अल्मोड़ा में जागेश्वर। ठीक है, तो बैजनाथ बागेश्वर में है। अब बागेश्वर इंस्क्रिप्शन जो हमने देखा उसमें पहले रूलर कत्यूरी के, देखो कार्तिकेयपुर ना एक वो है पूरा पूरा फैमिली है, पर ये जान लो कि कत्यूरी का रूल चला था। तो इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट ना वो आएंगे, डायनेस्टीज आएंगी इनके अंदर जो रूल कर रही थी। ठीक है, जैसे दिल्ली सल्तनत हम पढ़ते हैं ना, उसमें हम पढ़ते हैं स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, ऐसे करके पढ़ते हैं ना। तो ऐसे ही सेम वे में कत्यूरी और कार्तिकपुर का भी है। शायद आपने ये ऐसे नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आपको ऐसे ही पढ़ना है तभी समझ में आएगा ये चीज़, अदरवाइज समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखो कार्तिकपुर डायनेस्टी अब जो चलती है वो कैसे चलती है भाई, एक डायनेस्टी आती है बसंत देव के अंदर, इनके कुछ बेटे बेटे आते हैं, वो रूल करते हैं कुछ टाइम तक, उसके बाद इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन खप्पर देव उसके बाद आते हैं, तो इनके भी रूलर हमने दो तीन इंपॉर्टेंट देखने। फिर आते हैं निम्बर देव डायनेस्टी, बसंत देव डायनेस्टी, खप्पर देव डायनेस्टी, निम्बर देव डायनेस्टी, बसंत, खप्पर, निम्बर, फिर सलोडादित्य, और आखिरी में असंती देव। ये डायनेस्टीज हैं, जैसे हम पढ़ते हैं स्लेव, तुगलक, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, ऐसे ही इनको याद कर लो। आखिरी में अशांति, उससे पहले सलोडादित्य, निम्बरदेव, खप्पर, बसंत देव। इन्हीं को हमने पढ़ना है अभी ढंग से। ठीक है, ये तो एक रफ आइडिया दे रहा था मैं आपको। चलो, बसंत देव हमारे फर्स्ट रूलर, अगर कोई बोले कार्तिकेयपुर के कौन थे हमारे, और इनकी कैपिटल कहाँ पर थी, ज्योतिर्मठ जोशीमठ में। फिर इनके बाद खप्पर देव आते हैं। कल्हना के राज तरंगिनी में भी मेंशनड है दैट कश्मीरी किंग ललितादित्य मुक्तापीड़, कौन ललितादित्य, कभी पूछा जाए कौन थे, कश्मीरी किंग थे। इन्होंने गढ़वाल रीजन अपने में कर लिया था कुछ टाइम के लिए, और यहीं से खप्पड़ देव का ओरिजिन हुआ। ठीक है, लास्ट रूलर खप्पड़ देव के कौन थे, त्रिभुवन, सेम टाइटल एज ऑफ बसंत देव। नालंदा इंस्क्रिप्शन में भी मेंशन है, नालंदा इंस्क्रिप्शन अपने बिहार में मेंशन है कि धर्मपाला ने अटैक किया था खप्पर देव के टाइम पे, और खप्पर देव का डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। फिर निम्बर देव आए और उन्होंने ट्रीटी करी पालास के साथ, तो मतलब निम्बर देव पालास के साथ, पालास को रोक पाए और वहां पे एक ट्रीटी करी, शांति की ट्रीटी। ठीक है, नंबर देव शैवाइट थे। जगेश्वर जो कि हमने अल्मोड़ा में पढ़ा है, उन्होंने वहां पर कंस्ट्रक्ट किया विमान को। फिर हम निम्बरदेव में एक और, देखो एक हम एक और पढ़ते हैं रूलर जो है हमारे ईस्टगण, निम्बरदेव के ही बेटे हैं ये ईस्टगण। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने पहली बार उत्तराखंड को कंबाइन किया। तो अब अलग अलग गढ़ में था ना उत्तराखंड पूरा पूरा, तो इन्होंने पहली बार उत्तराखंड को पूरा एक उसमें सूत्रधार में बांधा। शैवाइट से ये भी। जागेश्वर कहाँ पर है, अल्मोड़ा में इनके इंस्क्रिप्शन मिले। इन्होंने नवदुर्गा, महिषमार्दिनी, लकुलेज, नटराजा, नटराज, ये करके इन्होंने वो कुछ ये मंदिर स्कल्पचर्स वगैरह बनाए। ठीक है, इनके दूसरे रूलर हैं, पहले हमने ईशगढ़ देख लिया, अब ललित शूर देव देखो, देव देखो। तो इसका मतलब निम्बर वंश हमारा इंपॉर्टेंट है। ललित शूर ने क्या करा था, पांडिक्वेशन इंस्क्रिप्शन, चमोली में इनके वो मिलते हैं। इनको कलिकंक पंख में मगन धरती का ऐसे टाइटल वगैरह कुछ है, इन्होंने कुछ लिखा था इनके ऊपर, था ललित शूर के ऊपर। भूदेव का पांडुकेश्वर से ही मिला, और इनका क्या था, इन्होंने बुद्धिज्म रिजेक्ट किया, और बैजनाथ टेम्पल का कंट्रीब्यूशन इन्होंने कंस्ट्रक्शन के लिए उसमें दी बागेश्वर में। सलोड़ादित्य से इंपॉर्टेंट है इच्छर देव। देखो हमने निम्बर में क्या क्या देखा, ईस्टगढ़, ललितशूर, भूदेव। भूदेव का हमने दोनों का पांडुकेश्वर में देखा चमोली में, इनका क्या कंट्रीब्यूशन था बैजनाथ टेम्पल में। और ललितशूर का ये इनके ऊपर कोई इतना खास नहीं है। सलोड़ादित्य में याद रखियो इच्छर देव,
इच्छरदेव बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ कौन से उसके थे, सलोड़ादित्य। सलोड़ादित्य कहाँ के थे, हमारे कत्यूरी या कार्तिकपुर। अब देखो अगर आप ये थोड़ा समझ रहे होगे ना, आप खुद से भी पढ़ोगे एक बार एक रीडिंग, तो अब आपको पूरा बैठेगा कि हाँ क्या है। लर्न पर्सन बताते हैं इच्छरदेव को बहुत। इच्छरदेव के बाद ये सारे लोग आए, इनको याद रखने की जरूरत नहीं है। इच्छरदेव, दसदेव, पद्मादेव, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है यार। आखिरी में आए असंती देव डायनेस्टी और उसके आखिरी रूलर ब्रह्मदेव। तो आखिरी रूलर अगर कोई पूछे कत्यूरी डायनेस्टी का, कार्तिकपुर डायनेस्टी का, तो वो है बस ब्रह्मदेव, और पहले बसंत देव। ठीक है। अब दो हिस्टोरियंस के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है, बद्रीदत्त पांडे और लक्ष्मीदत्त जोशी। बद्रीदत्त पांडे, लक्ष्मीदत्त जोशी। लक्ष्मीदत्त जोशी ने बोला ये कार्तिकपुर आए थे अयोध्या से, और इन्होंने राजा शालीवर्मन, मतलब ऐसे करके जो उन्होंने वो करा था, और ईष्ट देवता इनके कार्तिकेय थे। ठीक है। बद्रीदत्त पांडे ने बोला इनके किंग सूर्यवंशी थे, और चक्रवर्ती सम्राट का टाइटल वगैरह लेते थे। लैंग्वेज क्या थी किंग्स की, संस्कृत, और पीपल लोगों की क्या थी, समाज की, और बाकी पूरे मासेस की पाली। इसी टाइम पे गुरु शंकराचार्य आए, 700 ईडी के अराउंड। अब गुरु शंकराचार्य इतने इंपॉर्टेंट है, ये आप भक्ति मूवमेंट में जब भी एक इंटेलेक्चुअल डिबेट होती है बिटवीन शंकराचार्य एंड अदर फिलोसफर्स, तो शंकराचार्य अद्वैत की फिलोसफी देते हैं, अद्वैत। तो ये 750 एडी में होते हैं, फिर 820 एडी में इनका देहांत हो जाता है, एंड इन्होंने समाधि ली होती है बेसिकली केदारनाथ में। और अभी केदारनाथ में इनका एक बहुत बढ़िया वो भी बना है जो मोदी जी ने लॉन्च किया था, इनॉग्रेट किया था, सॉरी। इन्होंने बुद्धिज्म को एलिमिनेट किया, हिंदुज्म को इस एरिया में बहुत फैलाया, ज्योतिर्मठ बनाया, और बाकी 3 मठ मेरे को कमेंट में मेंशन कर दो अगर याद है तो। पूरी, द्वारकाधीश, श्रृंगेरी। ठीक है। तो हमने ये देखने की कोशिश करी यार। तो आज के हमने आज वाले में बहुत कुछ पढ़ा है, आप एक बार इसको समझने की कोशिश करना, जिसमें कत्यूरी, कुछ पढ़ो ना पढ़ो, कार्तिकपुर का भी आपको एक लॉजिक समझ में आ गया होगा कत्यूरी का, कि क्या है इनका पूरा सिस्टम। कत्यूरी में मेजर हमने 5 डायनेस्टीज देखनी है जो जो आए। आप एक एक करके मेरे को बताओ यार। फर्स्ट हमने देखी बसंत देव की लीनियज, उनके बेटे ने रूल करा होगा बसंत देव का, कुछ खास जानकारी मिली नहीं। सेकंड हमने देखी किनकी, खप्पड़ देव। इनका डिक्लाइन क्यों हुआ था, पाला ने अटैक कर लिया था इनके टाइम में। तो इसका मतलब ये देखे हमने, इनके कुछ रूलर देखे देखे बिल्कुल, कौन कौन थे, कोई है इंपॉर्टेंट रूलर। लास्ट रूलर इनके त्रिभुवन थे। फिर खप्पड़ देव के बाद कौन आए यार हमारे, निम्बर देव। अब निम्बर देव में हमने कुछ रूलर देखे, बिल्कुल देखे। इष्टगण एक इंपॉर्टेंट रूलर थे हमारे। दूसरे कौन से थे, ललित शूर। तीसरे ये पांडुकेश्वर इंस्क्रिप्शन से इनका मिलता है। इनका किन से मिलता है, बागेश्वर, वो सॉरी, किससे मिलता है इनका, हमें अल्मोड़ा में एक इंस्क्रिप्शन, बागेश्वर इंस्क्रिप्शन से मिलता है इनका, बसंत देव का, राइट। इनका पांडुकेश्वर से मिलता है। और यहाँ पर कौन थे, ललितशूर एंड भूदेव। अब हमने निम्बर देव के बाद हमने कौन सा देखा, हमने आ, इनके बाद हमने देखने की कोशिश करी सलोड़ादित्य। इसमें हमने इच्छरगण, इच्छर देव देखे हमने, इसमें इंपॉर्टेंट लर्न पर्सन देखे काफी। और आखिरी में हमने जो डायनेस्टी देखी वो अशांति देव, उसके आखिरी रूलर ब्रह्मदेव। तो पहले बसंत देव, फिर आखिरी में ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव थे कौन थे, ब्रह्मदेव, राइट। ठीक है। तो हमने ये निपटा लिया, और हमने यार देख लिया कि पूरा ओवरऑल अभी तक जो आप पढ़े रहे थे और बार बार याद नहीं हो रहा था, अब एटलीस्ट हमारी, आप इतना तो समझोगे यार, इतना तो याद हो ही गया ना एटलीस्ट। ये जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट नाम थे जो समझ में नहीं आ रहे थे, एक जगह बैठ तो गए, एक फ्लो तो बना, राइट गाइस। सो अब नेक्स्ट उसमें मिलते हैं। अब नेक्स्ट से इंपॉर्टेंट ही है सब कुछ यार, ये भी इंपॉर्टेंट था इसमें जो मैंने आपको बताया, और नेक्स्ट है अब सब इंपॉर्टेंट ही है। सो मिलते हैं आपसे, एंड इफ़ यू लाइक इट देन सब्सक्राइब करिए, एंड क्लासेस करिए यार नेक्स्ट वाली।